So, hello everyone. Really sorry for the inconvenience. The session got ended due to time up. टाइम अप हो गया जूम का, यही इशू है जूम में. मैं इसको चेंज करूंगा, बस ऐसे कर नहीं रहा हूँ अभी, ऐसे काम चला रहे हैं इससे. सो हम क्या मीन कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने ऐड जो किया, समेशन एक्स जो हमने निकाला वो आ गया था 450, और इसको नंबर ऑफ टर्म से मैं डिवाइड करूंगा. 10 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा 45. तो 45 हमारा 45। आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, अब ये तो हो गया कि अनग्रुप डेटा में हमने कैसे किया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मीन फॉर ग्रुप डेटा, कि हम ग्रुप डेटा में कैसे करेंगे. अनग्रुप डेटा बहुत इजी होता है, सब कर लेंगे, लेकिन ग्रुप डेटा में क्या होगा, ग्रुप डेटा में हमें एक दो चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी. क्या ऐड करनी पड़ेगी, कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है. ठीक है, जैसे मैंने बताया था 10 to 14, 15 to 19, 22. अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्क्स 10 to 14. जिनके मार्क्स 10 to 14 के बीच में आए हैं वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं. जिनके 15 से 19 मार्क्स आए हैं वो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं. ऐसे करके हमारे पास डेटा होगा. इस तरह के डेटा को हम बोलेंगे ग्रुप डेटा. ठीक है, अब ग्रुप डेटा में मेरे को मीन कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कुछ और चीजें कैलकुलेट करने की पड़ेंगी. क्या, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. एक तो नया टर्म आ जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. frequency। ठीक है, तो ये दो चीज हमारे पास यहाँ पे नहीं आ गई. अब ये नहीं हमें कैलकुलेट कैसे करनी है. अब आप एक ये बात देखो कि हमारे पास क्लास इंटरवल है, वहां पे तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट थी वैल्यू, इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया. अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, अब डायरेक्ट तो मैं नहीं निकाल सकता ना. क्या वैल्यू लूंगा मैं इसमें से, एक वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट कैलकुलेट करूंगा. ठीक है, ताकि मैं इसको फॉर्मूले में यूज कर सकूं. ठीक है, तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऐसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से. 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 74/2. अब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 37. समझ में आ रहा है. यस यस। अगर मैं दूसरे अगर डेटा उठाता हूं, सपोज आई विल टेक अनदर क्लास इंटरवल 25 to 29, तो 25 प्लस 29 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2. अब ये कितना हो जाएगा 27. ठीक है, यही तो यहाँ पे है ना. तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी मिड पॉइंट निकालने में, वेरी इजी है. इन दोनों को ऐड करके क्लास इंटरवल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिडल वैल्यू आ जाएगी, मिड पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एफ एक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कोई मुझे बता सकता है. यहाँ पे एफ एक्स क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी. एफ फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हमें इसकी इसलिए जरूरत पड़ी, मैं बताता हूँ, कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम मीन निकाल रहे हैं. मीन क्या बताता है, मीन एवरेज वैल्यू बताता है. ठीक है, अब ग्रुप डेटा में क्या था, ग्रुप डेटा में क्या था, ये एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, ये सब एक एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यूज. ठीक है, इसलिए हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था. अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, और इस मार्क्स का मिडिल पॉइंट क्या आ गया 37. तो 37 मिडिल पॉइंट आ गया एक बच्चे का. ठीक है, अब हमारे पास तो यहाँ पे 5 बच्चे हैं ना, इन पांचों को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो इन पांचों को इंक्लूड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इन पांचों की वैल्यू आएगी. समझ में आया. वहां पे तो करना सिर्फ पड़ेगा। वहां पे तो सिर्फ एक स्टूडेंट की वैल्यू थी, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा. यहाँ पे हमारे पास इस क्लास इंटरवल में 5 स्टूडेंट हैं, और ये हमारा मिड पॉइंट है. तो जब हम मीन निकालना है, इसका मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा सब स्टूडेंट्स का. तो अगर एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी का 37 मिड पॉइंट आ रहा है, तो 5 का क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 185. यहाँ पे 7 स्टूडेंट हैं, मिड पॉइंट हमारा 32 आ गया, तो 7 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास आ जाएगा 224. 5 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा 135. ये आ जाती है वैल्यू हमारी. अब ये वाली वैल्यू हम किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी हमारी अनग्रुप डेटा को. ठीक है, यहां से घूम फिर के हम ये जो एफ एक्स निकाला है, एफ एक्स हमारा अनग्रुप में कन्वर्ट हो गया है. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकता है ना. तो अब ये क्या हो गया, इन सब वैल्यूज को, जो इसके बाद हमें वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया था, सब वैल्यूज को ऐड करना है. सब वैल्यूज को ऐड कर दिया, 780 आ गया. स्टूडेंट्स कितने हैं 30. 780 को डिवाइड कर दूंगा 30 से, 780 को 30 डिवाइड कर से। दूंगा 30 से, ये आ जाएगा हमारा 26.
इसको मैं एक बार फॉर्मूला डिवाइस करा देता हूँ, फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। इसमें क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और दोनों का मल्टीप्लाई, एफ एक्स का मल्टीप्लाई, और जो एफ एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इन सबको ऐड करने पर मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ टर्म से। तो जब यहाँ पे हम ये काम मीन्स करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा किसका, ग्रुप डेटा का। एनी डाउट? नो। No. एनीवन? नो। ओके, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, इन्होंने अपनी तरफ से क्या किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा वो चीज दी हुई है, कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड विद अज्यूम्ड मीन। अगर कोई चाहे तो वो सीख सकता है, अदरवाइज कोई ना चाहे तो वो इसको छोड़ भी सकता है, डिपेंड ऑन योर विल। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अनग्रुप डेटा को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा सीखना चाहे तो हम इस मेथड से सीख सकते हैं। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा मेथड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे हम एक अज्यूम मीन मान लेते हैं, कोई भी अपनी तरफ से एक मीन मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं एक मीन, उसको प्लस कर देते हैं एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन इनटू में आई। आई क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, आई का आई बहुत जगह आएगा, मैं आई बता देता हूँ क्या होता है। आई होता है क्लास इंटरवल, जैसे यहाँ पे है 10 to 14, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 14 माइनस 10, 14 माइनस 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ना मैं एक चीज यहाँ पे गलत कर दी, मैंने क्या गलत की, यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती हैं। जो हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया होगा ना, ये दो तरीके का इंटरवल हो सकता है, जो मैंने कल क्लास में बताया था। एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 10 to 14, उसके बाद क्या दिया हुआ, 15 to 19, उसके बाद दिया हुआ 20 to 24। एक और तरह का डेटा होता है, उसमें हम लिखते हैं जैसे यहाँ पे 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25। एक इस तरह का क्लास इंटरवल होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, जहां पे हम एक्सक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पे भी 15 आ गया, यहाँ पे भी 15 आ गया, तो दोनों जगह 15 आ गया, लेकिन मैं इंक्लूड किसको करूंगा, इंक्लूड करूंगा मैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को नहीं करूंगा। ठीक है, तो जब एक्सक्लूसिव हमारे पास आएगा, जब आपको इसको पहचानने का क्या तरीका होता है, ये वाली वैल्यू लास्ट, इसकी पहली वैल्यू और इसकी लास्ट वैल्यू, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब वो एक्सक्लूसिव है, अगर वो दोनों सेम नहीं है इसका मतलब वो इंक्लूसिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलग तरीका है। इसमें क्या होता है, हम एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं अपनी तरफ से, ये समेशन हमें बताता है। आई क्या है, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव में हम करते हैं कि पूरा लेते हैं हम। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 10 to 15 दे दिया, 15 to 20 दे दिया, तो हम क्या करते हैं 15 माइनस 10 कर देते हैं डायरेक्ट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है क्लास इंटरवल को पता करने का तरीका। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास तो इंक्लूसिव मेथड है, एक्सक्लूसिव थोड़ी ना, इंक्लूसिव है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करता है, वो वाला मेथड यूज नहीं करना पड़ता है। इसमें 10 से काउंट करेंगे हम, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 भी इंक्लूड हो रहा है, 14 भी इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हमने क्लास ली हुई है, 5 क्लास ली हुई है, 10 भी है इसमें, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, तो 5 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और तरीका आता है आगे, वो हम जैसे जैसे पहुंचेंगे वहां पे मैं तब तक क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके में क्या होता है एफ क्या है, द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ, मिड पॉइंट तो हमें निकालना ही निकालना पड़ेगा, इसकी तैयारी कर लेना कि जहां पे भी ग्रुप इंटरवल आ जाएगा वहां पे हमें मिड पॉइंट निकालना ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या फॉर्मूला देखो, इन्होंने क्या किया, ये क्लास है, इतने इसमें बच्चे आते हैं, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में इतने बच्चे आते हैं, फिर हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, जो मैंने तरीका बताया था, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तुम्हारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो एक्स डैश कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन। तो हमें यही नहीं पता ना एक्स डैश क्या है, तो नई चीज आ गई ना एक्स डैश। एक्स डैश हमें नहीं पता क्या है, ये तो नई चीज आ गई, बाकी सब तो हमें पता है, लेकिन ये एक्स डैश क्या है
पहले इसको पता करना पड़ेगा। तो x डैश कैसे निकालेंगे? x माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय i। तो x मतलब, इसको मैं निकाल के दिखाता हूं, x डैश इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। इन्होंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है इस टेबल में 22 एक मीन खुद से एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे खुद से एक मीन एज्यूम कर लिया 22, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? x माइनस एज्यूम मीन। x क्या है इस वैल्यू में? 37 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है? 22 डिवाइडेड में क्या है? i कितना है? 5, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 37 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 15। 15. 37 में से 22 माइनस कर देंगे 15 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा? 3 आया हुआ ना यहाँ पे, Hmm. ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? सेम यही तरीका है। क्या करेंगे? 32 माइनस 22 डिवाइडेड बाय में क्लास इंटरवल, ये कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2। ऐसे करके हम क्या करेंगे? इन सब की x डैश वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और x डैश के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूले तक हम पहुंच रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए? f x डैश चाहिए, f इंटू x डैश। इसको x डैश बोलते हैं, जो ऊपर डैश होता है, ये थोड़ा सा डंडा होता है ना, इसको x डैश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एक्स डैश। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स डैश को एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास एफ डैश एफ एक्स डैश आएगा ना। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 37 से, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करने का 5 से। एफ क्या है? 5, F से. ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। एफ डैश एफ एक्स डैश आ गया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 2 से, तो क्या आ जाएगा? 14। 5 जो 14. हमारा f है, यहाँ पे हम x डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 6 जो f है, 5. इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। जो 4 जो यहाँ पे f है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। 3 जो f फ्रीक्वेंसी है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ये चाहिए समेशन ऑफ f डैश एफ एक्स डैश। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। और फॉर्मूले में क्या है? इसको am प्लस में ये जो हमारा पूरा निकला है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। इस फॉर्मूले में हमें रखने सारी वैल्यूज। तो हमारा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ 22 हमने एज्यूम किया था मीन, प्लस में समेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आया है हमारा? ये आया 24। अब इसको डिवाइड किया हो गया है किससे? n से। नंबर ऑफ कितना है? टर्म्स 30 है यहाँ पे लोग। यहाँ पे कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे इसको 30 से। और इनटू में क्या है? i क्या है हमारा? 5। क्लास इंटरवल कितना है हमारा? 5। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर 26 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ग्रुप डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, जो ग्रुप डेटा में मीन कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके आते हैं। एक तो ये जिसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और एक दूसरा ये जिसमें हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब ये तुम्हारे विल है, तुम चाहो तो इस फॉर्मूले की, जिसको ये आसान लगता है वो ये यूज कर सकता है, जिसको ऊपर वाला आसान लगता है वो ये यूज कर सकता है, ठीक है। जो हाँ एज्यूम मीन है वो हम खुद एज्यूम करेंगे ना. खुद से अज्यूम करेंगे। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि आप इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स डैश भी निकालना पड़ेगा, एफ एक्स डैश निकालना पड़ेगा, एज्यूम भी करना पड़ेगा। सो इट्स इजी फॉर यू, यू कंसिडर दिस फॉर्मूला फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशंस, राइट। और देन कभी भी यस, क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेंगे ना कि यू विल हैव टू कैलकुलेट द मीन बाय दिस मेथड ओनली. They will leave it at us, right? एग्जैक्टली Which method to use. exactly, because I don't think so the IGNOU will ask you the preferable method. I hope they will make a paper on the easy basis so that everyone can attempt all the questions. I think as if you have checked the assignments, they will form examination depend like as per the assignments pattern. If you have checked the assignment pattern, so I hope most probably you will get the examinations as per the assignment patterns. Okay, thank you. So the next topic we have is ओके। सो नाउ हमने मीन पता चल गया, मीन कैसे निकाला है। अब हमें पता करना है कि मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है। मीडियन मैंने क्या बताया था? मीडियन वो वैल्यू होती है जो हमारे डाटा की मिडल पॉइंट को बताती है, ठीक है।
मिडल पॉइंट को बताएगी, उसको हम बोलेंगे मीन, मीडियन सॉरी। अब तो अनग्रुप डेटा में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, ओड डेटा और एक इवन डेटा। ठीक है, ओड डेटा क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारे टर्म्स कितने हैं, 9। ठीक है, और इवन डेटा में देखो, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमारे पास कितने 10। टर्म्स है, 10। तो ओड डेटा किसे बोलते हैं? ओड डेटा उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होता। 9 2 से डिवाइड नहीं होता ना, 2 से डिवाइड करने से 4.5 आता है, पूरा परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा ना। तो जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होती है, परफेक्ट डिवाइड नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ओड। और जो वैल्यू 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 5 आ गया है, तो उसको हम बोलते हैं इवन डेटा। या फिर मैं और सिंपल टर्म में बताऊं, जो वैल्यू 2 के टेबल में आती है उसको हम बोल देंगे इवन, जो 2 के टेबल में नहीं आती है उसको हम बोल देंगे ओड। क्लियर है? यस, क्लियर है। इवन हमारे, नंबर ओड नंबर ही तो है। हाँ अभी मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा, तो मैं सबको कंसिडर करके चलता हूँ। ओके। सो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, मीन मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा में आपको पता है कि देखो यहाँ पे भी ग्रुप नहीं बना हुआ है, यहाँ पे भी ग्रुप नहीं बना हुआ है, बस हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो डेटा है ये इवन है या फिर ओड है। ठीक है, जब डेटा हमारे पास ओड होगा अनग्रुप में, अनग्रुप में जब हमारे पास डेटा ओड होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एमडी, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 सेकेंड स्कोर, सॉरी n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो स्कोर है हमारा, मतलब n कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ओड है यहाँ पे, तो 9 हमारा n है, प्लस में 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, फिफ्थ टर्म। ये हमें टर्म निकालनी है, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन क्या बताता है हमें, एक मिडिल पॉइंट बताता है। ठीक है, मिडिल पॉइंट बताता है तो हमें टर्म बतानी पड़ेगी कि कौन सी टर्म है, जो बीच वाली टर्म होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उससे पहले हमें एक काम करना पड़ता है कि जो भी हमारी वैल्यूज दी होती है ना, उसको हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है। डिसेंडिंग। ठीक है, या हिंदी में यस यस। घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में हमें उसको क्या करना है, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या पता ये डेटा हमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये जो दिया हुआ है ना, ये रैंडम दिया हुआ है, 58 है, फिर 34 है, घट गई, फिर घट गई, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर यहाँ पे फिर डिक्रीज हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक दूसरे पैटर्न में इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, या तो इंक्रीज वाले टर्म में या फिर डिक्रीज वाले में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंक्रीज वाले पैटर्न में किया है। 30 32 34 34 35 47 58 67 74। ठीक है, ये क्लियर है? इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज वाले पैटर्न में, असेंडिंग वाले पैटर्न में इन्होंने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया डेटा को। अब क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें मिडिल पॉइंट चाहिए ना। मिडिल पॉइंट हम तभी तो बता पाएंगे जब हमारा डेटा पूरा अरेंज होगा एक पैटर्न में, नहीं तो हम इसके हिसाब से तो मिडिल पैटर्न कुछ और ही निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारी क्या है, फिफ्थ टर्म आ गई हमारा आंसर, तो फिफ्थ टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 74 आ गई यहाँ पे। लेकिन 74 तो हमारा मिड पॉइंट नहीं है ना इस पूरे वैल्यू का, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रीअरेंज करना पड़ता है। यहाँ पे रीअरेंज अरेंज कर दिया, इसके बाद हमारा काम होता है, इसके बाद हमारा ये आ जाता है फॉर्मूला अनग्रुप डेटा में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, और जो ओड होगा। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गया, 5। तो ये फिफ्थ टर्म, जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी वही हमारा मीडियन होगा इस अनग्रुप डेटा का। तो इस हमें ये वाली पैटर्न फॉलो करना है, ऊपर वाला नहीं करना, जो हमने रीअरेंज किया है ना वही वाला पैटर्न फॉलो करना है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फिफ्थ टर्म कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 35। तो 35 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इवन डेटा में क्या होगा, इवन डेटा में क्या होगा, इवन में भी हम यही करेंगे, रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे दोबारा से रीअरेंज कर दिया, देखो ठीक है, रीअरेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 जो टर्म होगी वो, और n/2 टर्म प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2,
ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो इसको कैसे करना है। तो n/2 स्कोर का हमारा कौन सा होगा, जो टोटल टर्म कितनी है 10 डिवाइड बाय 2 मतलब फिफ्थ टर्म, 10 ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ हाँ टर्म हो जाएगी। हम्म, अब n/2 स्कोर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, n/2 क्या होगी, फिफ्थ स्कोर प्लस में 1 कर देंगे तो कौन सी हो जाएगी हमारी सिक्स्थ टर्म, टर्म ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, फिफ्थ टर्म को ऐड किया, सिक्स्थ टर्म को ऐड किया और डिवाइडेड में 2 कर दिया। सिक्स्थ जो टर्म होगी उसको हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में अगर लगाएंगे हम तो यहाँ पे हमारी फिफ्थ टर्म कौन सी है 39, ठीक है। फिफ्थ टर्म हमारी कौन सी है 39 और सिक्स्थ कौन सी है, सॉरी फिफ्थ है हमारी 35 39 और सिक्स्थ है हमारी 39। तो 39 को डिवाइड 39 करेंगे 2 से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा अनुग्रुप डेटा में, इवन जो पैटर्न होगा उसके लिए, इवन डेटा का ओके ठीक है। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। यस यस Okay, so then the next topic we have is how to calculate median for group data। अभी तक तो हमने अनग्रुप डेटा को पढ़ा है कि मीडियन को अनग्रुप डेटा में कैसे निकालना है, अगर ओड आ जाए तो, अगर इवन आ जाए तो। अब हमें करना है कि ग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा में क्या हो गया, हमें दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। ग्रुप डेटा की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे, इंटरवल्स होंगे, टेबल ठीक है। यहाँ पे हमारे इंटरवल होंगे। तो अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास ये, वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो 10th वाले में होते हैं, मेरे को तो वही आसान लगते हैं। मैंने तो जब ये देखा तो मुझे लगा ये इन्होंने क्या दे दिया है यार, 10th में तो बहुत आसान था, इन्होंने पता नहीं क्या क्या दे रखा। तो इट्स ओके, फर्स्ट वी विल फॉलो दिस पैटर्न। अगर उसके बाद अगर किसी को सीखना हो सो हम इजी वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसी को सीखने की जरूरत करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, साइकोलॉजी स्टैटिस्टिकल मेथड्स में है। तो आई होप कि ये वाले फॉर्मूलेज हमें फ्यूचर में हमें ज्यादा हेल्प करेंगे साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। इसको तो मैं क्या समझाऊं, अगर तुम फिर भी अगर कहोगे, मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई चाहे कि भाई मुझे ये बताओ कि फॉर्मूला कैसे बना है, तो मैं ये भी आपको समझाने के लिए तैयार हूं कि फॉर्मूला कैसे बना है, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चाहेगा अलग से, अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं बता दूंगा ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, लेकिन अभी आप ये फॉर्मूले को डायरेक्ट बाय हार्ट कर लेना कि मीडियन को ग्रुप डेटा में कैसे निकालेंगे, और आपको याद भी हो जाएगा। अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देखने में, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है उनको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे 2 या 3 क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने में, ये अपने आप आपको बाय हार्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मीडियन कैलकुलेट करना है हमें ग्रुप डेटा का। तो यहाँ पे एल क्या है, एल है हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जिस क्लास का हमें मीडियन निकालना है उसकी लोअर लिमिट। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एफ क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पहली वाली जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनका सम। अभी शायद समझने में मुश्किल लग रही होगी, जब हम कैलकुलेट करेंगे ना इधर तो सब समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा ये सब क्या है। एफ एम क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन द मीडियन क्लास। ये एफ एम जो है, जिस क्लास का हम मीडियन निकाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आई अगेन क्या हो जाता है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अब इसको छोड़ो, अब हम आते हैं डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है। तो हमें मीडियन यहाँ पे इस ऐसे निकालना है, इनके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू इग्नू स्टडी मटेरियल, ठीक है। ये क्या हमें बोलते हैं, स्टेप 1 क्या है हमारा, द फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट n/2 दैट इज डिवाइड 30/2। अब हमें यहाँ पे क्यों किया, हम मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन क्या बताता है हमें, मिडिल पॉइंट बताता है। मिडिल पॉइंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हाफ हाफ और हाफ अलग हो जाएंगे ना, 2 हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो हमारे जब मैं 30 टर्म्स है मेरे पास, 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कौन सी Yes. टर्म आ जाएगी, मेरे पास 15th टर्म आ जाएगी, राइट। मतलब जो 15 टर्म्स मेरी जो होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगी। ये पता चल गया, जैसे हमने Yes. यहाँ पे किया था सेम ही है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हम मीडियन निकाल रहे थे ऐसे तो कर रहे थे कि हमें बीच वाली वैल्यू चाहिए। तो अगर हमारे पास 30 लोग हैं, 30 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बीच वाला मिडिल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें मिडिल पॉइंट क्लियर नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम क्लास इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे 7 स्टूडेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम हमें कैसे फॉलो करना है मैं वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एज द स्कोर्स आर इवन इन नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो n क्या है, इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि 32 के टेबल में आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, द मीडियन Yes. शुड फॉल बिटवीन 15th एंड 16th स्कोर।
ठीक है, अब इसका मतलब समझ में आया? जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, इवन डेटा था, यहाँ पे 10 था ना यहाँ पे, तो मीडियन किसके बीच में आया था? जो हमारी कौन सी फिफ्थ जो टर्म थी और सिक्स जो टर्म थी, उनके बीच में ही आएगा ना। समझ में आया ये चीज? Yes. जैसे अगर मैं बताऊं, सपोज मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं और अच्छे से बता देता हूँ। तो ये 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम मीडियन की बात करें तो मीडियन यहाँ पे बीच वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, मीडियन बताता है कि हाफ यहाँ पे अलग है, हाफ यहाँ पे अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 और 5 के बीच में जो वैल्यू आएगी ना, वो हो जाएगी हमारी बीच वाली वैल्यू, ठीक है। जब हम इवन डेटा को हम बात करते हैं तो इवन डेटा में क्या होता है, जैसे 10 टर्म थी तो वो 10 जो टर्म थी उनका मीडियन कब था? फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में, ठीक है। तो ऐसे जब अगर मैं 8 टर्म है तो मीडियन के कहाँ पे आएगा? मीडियन आएगा यहाँ पे। 4 और 5 के बीच में जो टर्म आएगी ना, उसको हम बोलेंगे मीडियन। तो ऐसे ही यही चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, 30 अगर मेरे पास टर्म्स हैं तो मीडियन मेरा कहाँ फॉल करेगा? 15 और 16 के बीच में। ये क्लियर है? Yes. ओके इसके बाद हमें क्या करना, हमें क्या करना, अब क्या करना है, वेदर वी एड द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अबोव 575, अगर हम अबोव वाली फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं 575, अगर इसमें कोई मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा 17 आ जाता है कि 17 टर्म तो मेरी यहीं पे हो गई शुरू में ही। हमें क्या पता करना, हमें 15 और 16 वाली जो टर्म है ना, वो हमें मीडियन बताएगी, ठीक है। अब शुरू के सुबह और मैं ऊपर वाली 3 ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करके, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगी, ठीक है। अब 12 में तो मेरा आ नहीं रहा ना मीडियन, मेरा मीडियन क्या आ रहा है? 15 और 16 वाली टर्म में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर दिया। अब ये मेरा टोटल हो गया 17, इसमें मेरी 15 टर्म भी आ रही है, 16 टर्म भी आ रही है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कितनी मेरा आ जो जाती है? मीडियन होगा, मेरा मीडियन कहाँ फॉल करेगा? मेरा मीडियन फॉल करेगा ये जो तीसरी वाले जो क्लास इंटरवल है ना, इसमें मेरा मीडियन फॉल करेगा, क्योंकि मेरी जो 15th टर्म और 16th टर्म तो मेरी यहाँ पे फॉल कर रही है। समझ में आया? नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया मतलब ये एक वाला बार पार्ट समझ दोबारा, में नहीं आया, या इससे पहले से भी समझ में नहीं आया? मतलब ये ये पूरा वाला ही पार्ट समझ जैसे नहीं 9 आया। टर्म्स हो तो कैसे होगा? क्या होगा? जैसे आपने यहाँ पे 8 टर्म्स बताए थे और वहीं पे अगर 9 टर्म्स हो तो कैसे पता चलेगा? 9 टर्म्स होंगे तो देखो इसमें बताया था ना, 9 टर्म्स में तो ओड में क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 9 है तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी। देखो मैं वैसे ही मैंने यहाँ पे बताया ना, जैसे अगर 9 टर्म्स होंगे, सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक और 9 कर दिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म हो जाएगी। क्यों टर्म हो जाएगी फिफ्थ? 4 इधर हैं और 4 अब इधर हैं। अब समझ में आया? अगर मेरे पास अब 9 जैसे टर्म है, देखो सुनो, मेरे पास 9 टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें 9 टर्म्स थी यहाँ पे, है ना, 9 टर्म्स दी हुई थी। तो हमारा आंसर कौन सा आया था? जो फिफ्थ टर्म जो थी ना, फिफ्थ जो हमारा स्कोर था, वही तो हमारा आंसर था, वही तो मीडियन था। वो मीडियन क्यों हुआ? वो मीडियन इसलिए हुआ, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी वही मैं तो आपको दोबारा समझाता हूँ। मीडियन एक वो पॉइंट होता है जो डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, आधे उस साइड आधे इस साइड, ठीक है, आधे लेफ्ट हैंड साइड और आधे राइट हैंड साइड। अब आप ये चीज देखो, जो फिफ्थ टर्म है इसके लेफ्ट में कितने टर्म है? आप मुझे बताओ, फिफ्थ से लेफ्ट में कितने टर्म है? 4 4 है। 4 है ना। और फिफ्थ के राइट में कितने टर्म है? 4 4 6 7 8 9, 4 हो गए ना। हम्म तो यही तो है मीडियन, इसी की तो मैं बात कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ। और जैसे अब इस तरफ 3 हो जाएंगे 8 में मान लो तो, है ना? 1 2 3 4 मतलब 4 इधर हो जाएंगे, 4 इसमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कंफ्यूज हाँ मैं उसमें हो बता रहा रहा है हूँ। थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फिफ्थ टर्म हो गई हमारी किसमें? ओड डेटा में। तो जो फिफ्थ टर्म हो गई हमारी, वो हमारा मीडियन बताएगी, क्योंकि बीच वाली वैल्यू हो गई ना, बीच वाली वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। अब और ऐसे 8 में इवन कैसे में, पता चलेगी बीच वैल्यू कौन सी है, बीच वाली वैल्यू? हाँ तो यही तो यहाँ पे किया ना, क्योंकि यहाँ पे 30 टर्म है, 30 है ना हमारे पास, हाँ 30 है। तो यहाँ पे बीच वाली देखो, बीच वाली कौन सी हो जाएगी? अगर डिवाइड कर दूंगा तो 15 हो जाएगी, है ना।
जब हम इवन ऐसे को तो पता कैलकुलेट करते हैं चल ना, जाएगी, डिवाइड करेंगे तो पता चल रही है। अगर वैसे देखा तो पता नहीं चल रही है। अब हाँ जैसे क्योंकि यहाँ हमने पे ऐड आपने किया है ना, 8 यहाँ पे बताए देखो थे। हमारे पास 30 है टोटल, 30 है ना हमारे पास टोटल। तो जब हमारे पास इवन डेटा होता है, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, तो उसमें हमारे पास मीडियन टर्म कौन सी आती है? मीडियन टर्म हमारी आती है एक तो हमारी n को 2 से डिवाइड करके। जैसे उसका मैं एग्जांपल दूं, 30 टर्म है, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो, याद कर लो, इस पे बेसिस रहना, इसके अकॉर्डिंग मेरे से क्वेश्चन पूछना, इससे उधर उधर मत जाना, देखो यही फॉलो करना है हमें। अगर मेरे पास 30 टर्म है टोटल, ठीक है, तो पहला टर्म क्या कर रहा बता रहा है 30, यहाँ पे 30 लिख देंगे, 30/2, तो 15th टर्म, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, ये n/2 कौन सी हो जाएगी, 15 + 1 मतलब 16th टर्म, प्लस 16th टर्म को डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। अब इसको किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, यही तो आया ना इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आया, आया कि नहीं आया, यस यस। है ना। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो, अभी हम यहाँ पे इवन डेटा है हमारे पास, तो इवन डेटा हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, इवन डेटा में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। इस फॉर्मूले से मुझे ये पता चला मेरी कौन सी टर्म, एक तो 15th टर्म और 16th टर्म जो होगी उसके बीच में मेरा क्या आएगा, मीडियन आएगा, ठीक है। 15 और 16 टर्म के बीच में मेरा मीडियन आएगा अगर मेरे पास 30 टर्म्स हैं तो। तो अब यहाँ पे देखो 15 और 16 टर्म मेरी कहाँ पे पड़ रही हैं, शुरू में 5 टर्म है, यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अब ऐड करो, 5 को अगर मैं 7 से ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 12। क्या इसमें 15 और 16 टर्म आ रही है? नो। नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास को भी इंक्लूड कर दूंगा, इसमें मैं +5 कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास को भी इंक्लूड किया तो क्या हो गया 17 हो गया। क्या इसमें 15 और 16 आ रही है? यस आ रही है। किसको ऐड करने से आई, जो थर्ड मेरा जो क्लास इंटरवल है इसको ऐड करने से आई, है ना। तो मेरा क्लास इंटरवल कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो मीडियन बताएगा, मेरा मीडियन बताएगा ये वाला क्लास इंटरवल जो 25 से 29 के बीच में है। अब मेरे को इसी के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन करनी है, समझ में आया? ओके हाँ। ठीक है। तो मतलब ये वाला क्लास इंटरवल मेरे को यहाँ पे उठाना पड़ेगा, यही क्लास इंटरवल मेरी मीडियन वैल्यू के बताएगा, क्योंकि यहाँ इसी क्लास इंटरवल में तो मेरी 15th और 16th टर्म आ रही है ना, ठीक है। तो अब ये देखो, अब आगे कैसे सॉल्व करना है, स्टेप 3 में क्या करना है मेरे को, कंप्यूट एफ। अब एफ निकालना है, एफ क्या था, कैपिटल एफ क्या था यहाँ पे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास से पहली वाली जो हमारी वो है उनका सम कितना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ, बिफोर नहीं है, यहाँ पे आफ्टर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ, आफ्टर आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एफ आ जाती है जो इसके बाद की जितनी बच गई ना, लास्ट वाली जो बच गई उनका कितना सम है, ठीक है। 6 + 4 + 3 ये हो जाती है हमारी 13 हो गए यहाँ पे, ठीक है। कितनी टर्म बच गई मेरी, जो बच गई ये वाला क्लास, यहाँ तक तो हमने इंक्लूड कर लिया। इसके बाद कितनी क्लास बच गई, 3 बच गई, 1 2 3, इन सबको ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी तो कितनी हो जाएगी, 6 + 4 + 3 13। तो एफ, कैपिटल एफ मेरा क्या हो गया, कैपिटल एफ मेरा हो गया 13, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एफ एम निकालना है। हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला याद रखना भाई, ये फॉर्मूले के हिसाब से निकाल रहे हैं हम सब चीजें, ठीक है। मेरे को एल निकालना है, एल क्या है, मुझे एफ पता करना है, कैपिटल एफ क्या है, मुझे ये एफ एम पता करना है क्या है, और मुझे आई पता करना है। जब मुझे ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, यहाँ पे वैल्यू तो रखनी है, सारी चीजें मुझे पता चल जाएंगी, वैल्यू रख के आंसर निकल जाएगा, यही काम तो हम कर रहे हैं ना। तो हमें एफ पता चल गया, कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ क्या होता है, कैपिटल एफ यहाँ पे है जो मेरे क्लास इंटरवल, मेरी मीडियन क्लास बता रही है, उसके नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज है उनको सम करना है, उनको ऐड करना है, वो मेरा कैपिटल एफ हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एफ क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। एफ एम क्या बताएगा, एफ एम वो होता है जो मैंने क्लास सिलेक्ट की है ना, यहाँ पे 25 से 29 वाली जो क्लास सिलेक्ट की है ना, उसके अंदर कितने लोग हैं, उसके अंदर 5 लोग हैं, ठीक है। जिस क्लास में मैं मीडियन निकाल रहा हूं उसमें कितने लोग हैं, उसमें 5 लोग हैं, और वो आंसर मेरा हो जाएगा एफ एम। एफ एम क्या होता है, एफ एम वो बताता है कि इट इज द फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन फॉल्स। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मेरे जो क्लास इंटरवल मेरे मीडियन बता रहा है, जिस क्लास इंटरवल में मेरा मीडियन आ रहा है उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर 5 लोग हैं, तो एफ एम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरा। समझ में आया? यस।
ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया। सो नाउ अब हमें पता करना है कि एल क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो लोअर लिमिट इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एल, यस, lower limit of the median class can also be mentioned as the median class is 25 to 29, the lower limit will be 24.5। ऐसा हम क्यों करते हैं मैं एक बार बता देता हूं आपको, एक सेकंड, अभी आपको इसमें भी कंफ्यूजन आएगी कि ऐसे ऐसे क्यों किया है। अब यहाँ पे देखो कि हमें लोअर लिमिट बतानी। लोअर लिमिट क्या होती है? लोअर लिमिट होती है जो क्लास मैंने सिलेक्ट की है उसकी छोटे वाली लिमिट, ठीक है, उसकी ये वाली लिमिट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इंक्लूसिव मेथड का यूज कर रहे हैं। इंक्लूसिव मतलब 25 to 29 देन 30 to 34। जब ऐसा मेरे पास क्लास इंटरवल होता है तो मैं क्या करता हूं, जो लोअर लिमिट होती है उसमें क्या करते हैं हम 0.5 माइनस कर देते हैं, और जो इधर वाले टर्म होते हैं उसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो 24 से 25, 24 से 25 के बाद बीच में जा रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? 24.5 तो हो जाएगा ना। 0.5। ठीक है, तो ऐसे हमें लोअर लिमिट को सिलेक्ट करना है जब हमारे पास क्लास इंटरवल कौन सा होगा, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, और जब हमारे पास एक्सक्लूसिव होगा, जैसे सपोज यहाँ पे 10 to 15 है, यहाँ पे 15 to 19 है, जब ऐसा मेरे पास डाटा होगा तो मैं डायरेक्ट 10 को उठा लूंगा, मेरे को कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव मेथड है क्लास इंटरवल का तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू उठा लूंगा जो पहले दी हुई है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे इंक्लूसिव मेथड यूज कर रखा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐसे वाली उसको लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दूंगा, तो मेरी एल क्या हो जाएगी? 24.5। तो अब मेरे पास सारी चीज आ गई, मेरे पास एल भी है, मेरे पास एफ भी आ गया, कैपिटल एफ भी आ गया, एफ एम भी आ गया, आई भी मुझे पता चल गया कि 5 है। आई क्या है, कितनी वैल्यूज यहाँ पे हैं? 10 to 14 है, तो 10 को भी इंक्लूड करेंगे, 14 को भी इंक्लूड करेंगे, तो कितनी हो जाएगी? आप कैलकुलेट करके देखो, 10 भी है, 10 11 12 13 14, तो कितनी टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे? कितनी क्लासेस है? 5 क्लासेस है। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। तो हम यहाँ पे हमारी एल की वैल्यू क्या आ गई? 24.5। एन हमारे कितना है? टोटल टर्म्स कितनी है? 30, डिवाइडेड कर देंगे 2 से। एफ क्या आई थी हमारी? जो क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास थी उससे नीचे वाली वैल्यूज जितनी है उनका सम, ये हमारे 13 आ गई थी। एफ एम क्या थी? वो फ्रीक्वेंसी जो सेम क्लास में है, जो मीडियन क्लास जो हमारी बनी है, जिसमें हमारा मीडियन फॉल करेगा, जिसमें हमारा मीडियन आएगा, उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं? उसके अंदर हमारी 5 फ्रीक्वेंसीज, और क्लास इंटरवल में हमारे कितनी है? वो है 5। तो इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये भी बताऊंगे कैलकुलेट कैसे किया है। ये तो सब कर लेंगे ना लोग। No. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26.5। ठीक है, यहाँ से हमें कैलकुलेट कर लेंगे ग्रुप डेटा को, मीडियन हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। एनी डाउट? No. फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना पहले, लेकिन डाउट, ठीक है, डाउट आना बहुत अच्छी बात है। जिसका जिसका डाउट आ रहा है, जिसको, इसका मतलब वो ध्यान दे रहा है लेक्चर में। ठीक है, तो वो क्या करें, एक बार खुद बुक को पढ़ें। अगर बुक से नहीं समझ में आए तो मुझे क्या करना, मुझे टेक्स्ट आप मुझे छोड़ सकते हैं, ग्रुप में बहुत पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर क्या करूंगा, फिर मैं आपको रिवाइंड लेके जाऊंगा 10th क्लास वाले सिलेबस से, और मैं अच्छे से समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये हम क्या कर क्यों रहे हैं। वैसे तो मैं आई होप कि मैं बता रहा हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें क्यों निकाल रहे हैं। मीडियन में हमें सिर्फ एक मिडिल पॉइंट निकालना होता है कि पूरे डेटा का मिडिल पॉइंट क्या होगा। अब गन ग्रुप में तो हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उसको अरेंज किया, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज किया और बीच वाली वैल्यू को पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल बताए हुए हैं। एक क्लास इंटरवल में 5-5 6-6 लोग हैं, एक क्लास इंटरवल में 7 लोग हैं, एक क्लास इंटरवल में 10 लोग हैं, तो मैं कैसे बीच वाली वैल्यू निकालूंगा? बीच वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला जो है फॉलो किया है निकालने के लिए।